हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एक और नई पोइम जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। इसके जो राइटर है उनका नाम है स्टीफन स्पेंटर। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस वीडियो को समरी के साथ में। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम इज ए सिग्निफिकेंट पोइम रिटन बाय स्टीफन स्पेंटर। एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम जो है एक महत्वपूर्ण कविता है स्टीफन स्पेंटर के द्वारा लिखी हुई। In this poem, the poet has described the pathetic condition of slum children. Pathetic का अर्थ होता है दयनीय या फिर निराशा वाली कंडीशन। जो इस पोइम में जो है राइटर होते हैं वो बच्चों की जो है दयनीय स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं जो स्लम या फिर बस्तियों में रहते हैं। The faces the children are very far from being energetic. और इन बच्चों का जो चेहरे होते हैं वो एनर्जी से बहुत दूर होते हैं। इसका मतलब है कि उनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। दिस चिल्ड्रन आर अनवांटेड लाइक वीड। वीड का अर्थ होता है स्टूडेंट्स खरपतवारों के जैसे मतलब फसलों के साथ में जैसे खरपतवार उग जाते हैं वो भी स्टूडेंट्स ऐसे ही लग रहे हैं बच्चे जो वहाँ के स्लम के होते हैं। देयर इज़ ए टॉल गर्ल इन द क्लास हुज हेड इज़ डाउन डू टू बर्डन ऑफ पॉवर्टी। और क्लास में जो है एक लंबी लड़की होती है जिसका जो सर होता है वो झुका हुआ होता है डू टू बर्डन। जो बर्डन करता होता है स्टूडेंट्स बोझ ऑफ पॉवर्टी। जो गरीबी का जो बोझ है उसके कारण जो है उस लड़की का सर जो है झुका हुआ होता है। देयर इज़ अनदर बॉय हु इज़ कॉल्ड अनलक्की हीरो बिकॉज ही गॉट डिजीज फ्रॉम हिज फादर। डिजीज करता होता है स्टूडेंट्स बीमारी। और क्लास में जो एक है अनलक्की लड़का भी होता है क्योंकि जो है उसे अपने फादर से जो है एक डिजीज बीमारी जो है मिलती है उसे, इसलिए वो अनलक्की कहलाता है। दिस चिल्ड्रन आर वीक एंड हंगरी। और जो ये बच्चे होते हैं वे कमज़ोर और भूखे होते हैं। वॉल्स ऑफ क्लासरूम आर डर्टी येलो इन कलर लाइक श्योर क्रीम। वॉल्स का मतलब होता है दीवारें। जो क्लास की जो दीवारें हैं थी वो जो है गंदी है और पीली पड़ गई है। श्योर क्रीम का अर्थ होता है स्टूडेंट्स मलाई की तरह जो है पीली हो गई है। ऑन द वॉल्स देर आर पेंटेड नेम्स ऑफ द डोनर्स। डोनर्स का अर्थ होता है दानी। और जो दीवार पर जो है दानी लोगों के नाम लिखे हुए हैं। देर आर पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर्स ऑफ ए क्लाउडलेस डे ब्रिक। वहाँ पर जो है उन दीवारों पर शेक्सपियर की जो बादल रहित दिन की जो पिक्चर्स हैं वहाँ पर टंगी हुई है। सिविलाइज्ड सिटीज़ हैविंग बिल्डिंग्स विद डोम्स ऑफ वैली। डोम्स का अर्थ होता है हवेली और वैली का अर्थ होता है घाटी। वहाँ पर जो है सभ्य शहरों की जो है इमारतें और हवेली जो है बनी हुई है घाटी में। एंड बिग मैप ऑफ वर्ल्ड। और वहाँ पर जो है एक संसार का बड़ा मानचित्र है। दिस थिंग्स रिप्रेजेंट ब्यूटी लाइट नॉलेज एंड एजुकेशन। और ये जो वस्तुएं हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं सुंदरता रोशनी और ज्ञान और शिक्षा को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। बट दिस चिल्ड्रन आर फार अवे फ्रॉम दिस थिंग्स। और परंतु जो बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। द पोइट डील्स विद द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़। जो पोइट होता है वो डील करता है, थीम का अर्थ होता है स्टूडेंट्स विषय। वो उस विषय पर जो है डील करता है जो कि है सामाजिक अन्याय और जो है क्लास में जो असमानता है उस पर जो है पोइट डील करता है। द पोइट्स वांट्स टू टेक दिस चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लम्स चिल्ड्रन। जो पोइट है वो जो उन बच्चों को जो है बस्तियों की जो गरीबी है उनसे बाहर ले जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू शो देम ग्रीन फील्ड्स। और जो पोइट होता है वो बच्चों को हरियाली से जो भरे हुए खेत हैं उनको दिखाना चाहता है। द पोइट सेज दैट ऑल द गवर्नर्स टीचर्स एंड अदर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स दिस स्लम चिल्ड्रन। जो पोइट होता है वो सभी गवर्नर्स टीचर्स और जो है अन्य जो जिम्मेदार नागरिक है उनको जो है एक कर्तव्य जो है देता है कि जो स्लम के जो बच्चे हैं उन पर ध्यान दिया जाए। ही वॉन्ट्स टू बेटर एजुकेशन फॉर देम एंड ए हेल्दी एनवायरनमेंट। जो पोइट होता है वो बच्चों के लिए जो है अच्छी शिक्षा और जो है एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहता है। तो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो, कैसी लगा आप कमेंट में बता सकते हैं।